इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशन। अमेरिका से आने वाले टीचरों के एक वक्त ने उस यूनिवर्सिटी में जाकर गर्ल्स से, लड़कियों से जब खिताब किया, गर्ल्स में उनकी स्पीच हुई, तो उन अमेरिका के टीचर्स ने, अमेरिका के मुहक्किकीन ने, रिसर्च करने लिए आए थे, उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारी सबसे अच्छी ग़िज़ा क्या है, तुम क्या खाना पसंद करती हो सबसे अच्छा? तो सारी लड़कियां खामोश रही, बोली हमें हर चीज़ पसंद है, जो मिल जाए खा लेते हैं, सबकी अलग अलग पसंद है। फिर जब उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हें पीने में कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ तुम पीती हो, तुम्हें बेहतर लगती है, तो उस यूनिवर्सिटी की 95% लड़कियों ने जवाब दिया कि हमारा महबूब मशरूब, हमारी महबूब पीने की चीज़ शराब है, ये मैं सबसे ज़्यादा पीती हूँ और ये हमारी महबूब चीज़ बन चुकी है। जब तक शराब न पी लूँ मेरा दिमाग न पढ़ाई में लगता है, न घूमने में लगता है। शराब जब तक न पी लूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती है, बल्कि एग्ज़ाम में भी मैं जाती हूँ तो शराब पी कर जाती हूँ। इस हाल तक हमें पहुँचा दिया। हजरत उमर फारूक ने देखा कि बूढ़ा इस उम्र में भी सटिया गया है, बुढ़ा है, कब्र में फैल लटके हैं और शराब पिए, और शराब तो छोड़ो, शराब पी है, नाच देखा। हजरत उमर फारूक लंबे चौड़े थे, दीवार पे चढ़ गए और छलांग लगा के नीचे कूद गए, सीधे बूढ़े के पास गिरे। बूढ़े ने ऊपर से देखा तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर, तो जितना नशा चढ़ा था उमर को देख के उतर गया। हजरत उमर ने कहा बूढ़े, क्या अब भी तू इनकार करेगा कि मैंने शराब नहीं पी है? तेरे मुंह से जो बदबू आ रही है वो बता रही है कि तूने शराब पी, और तेरे सामने जो रक्कासा डांस कर रही है, नाच रही है, इनके साथ तू रंगे हाथ पकड़ा गया। अब मैं तुझे 40 कोड़े मारूंगा। उठ, पकड़ा कलाई खींचा, उठ। उस बूढ़े ने कहा अमीरुल मोमिनीन, शौक से मुझे कोड़े मारिए, शौक से मुझे ले जाइए और कोड़े मारिए, जितना मारना चाहे, लेकिन आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, मना नहीं कर सकता हूं। हाँ मेरी गलती है कि मैंने शराब पी है, हाँ मेरी गलती है कि मैंने इन डांसर्स को बुलाया है जो नाच रही है, गाना गा रही है, मुगन्नियां हैं। मैंने मान लिया है कि मैंने ये गलती की है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अगर सजा गलतियों पर ही है तो आपने भी कई कई गलतियां की हैं। मोदी के सामने कोई कह सकता है आपने गलती की है? आजम खान ने थोड़ा सा बोला अभी तक, सीतापुर की जेल में, रामपुर भी नहीं रखा गया, सीतापुर। एक साहब और है, वो तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। एक हम हैं, तकरीर करते हैं एनआरसी के ऊपर यहाँ, और केस होता है इटावा में मेरे ऊपर। मालूम है हमारे विरोधी को कि यहाँ तो होगा नहीं, बोले कलिया चक, बोले यहाँ केस हो रहा है हमारे इटावा में, हमारे। इतना सा बोले बस, और कोई गलत भी नहीं बोले, सिर्फ यही कहा था मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ मार दिया है, पत्थर मारा है, अब ये छोड़ेंगी नहीं, बस इतना ही कहा था। जोश में एक दो जुमले निकल गए होंगे, लेकिन ऐसे जुमले तो नहीं निकले थे जैसे दिल्ली में निकले थे।
देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ऐसे किनारे तो, ऐसी चीज तो हम नहीं बोले थे। ये होता है। हजरत उमर से कह रहा अमीरुल मोमिनीन सजा दो मुझे, लेकिन गलती मेरी है तो सजा का मुस्तहिक हूं। गलती तो आपने भी की है, और एक नहीं कई है। मैंने भी गलती की, हाँ। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? हजरत उमर ने छोड़ दिया, पहले मेरी गलती बता क्या है। कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी पहली गलती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, तो तुम किसी के घर की जासूसी मत करो। जब मेरे दरवाजे बंद थे, मेरी खिड़कियां बंद थी, मैं अपने घर में क्या कर रहा था उससे आपको क्या मतलब? आपने दीवार पे चढ़कर, फिर दीवार पे चढ़कर नीचे झांकने की कोशिश की और देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद भी कोई झांके तो बाहर निकल कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दो, तुम गुनाहगार नहीं। आपने मेरे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद आपने झांक कर देखा, मेरे घर की जासूसी की। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अच्छा, कोई और गलती? हाँ, एक और गलती की आपने। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी के घर में जाओ तो पहले दरवाजे को दस्तक दो, जब अंदर से आने की इजाजत मिले तब अंदर जाओ। आपने मेरे घर के दरवाजे को दस्तक नहीं दी, मेरे घर से मिली हुई दीवार, दरवाजे से चिपकी हुई दीवार पर चढ़कर आप मेरे घर में फांदे हैं। बल्कि यहां तक लिखा है सीरत उमर में अल फारूक के अंदर अल्लामा शिबली ने, हाय अमीरुल मोमिनीन, आप चोरों की तरह मेरी दीवार पर चढ़कर नीचे छलांग लगाकर कूदे हैं। हजरत उमर ने कहा, आए बूढ़े, शराब के नशे में भी तुम्हारे मुंह से कुरान और हदीस की बात निकल रही है। शराब के बावजूद वो अपना आपा नहीं खोते थे। अरब के लोग शराब पीते थे लेकिन माँ बहन की गालियां नहीं पकते थे, लेकिन फिर भी हराम कर दी गई। और कोई गलती? हाँ, एक और गलती है आपकी। वो गलती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हें घर वाला घर में आने की इजाजत दे तब तुम उसके घर में जाओ, और जब तुम किसी के घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहकर घर में जाओ। आप बगैर सलाम किए हुए मेरे घर के अंदर आ गए। हजरत उमर ने कहा, बूढ़े, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं, जब तक मैं अपनी इस्लाह न कर लूं, अपनी गलती न सुधार लूं, तुझे सजा नहीं दूंगा। चल। वो नाचने वाली भाग गई। हजरत उमर अपने यहां चले। अब सुनिए, हजरत उमर ने उस बूढ़े का ये मंजर रंगे हाथ पकड़ने का वाकया किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये उसका अंदरूनी मामला था। हम उसको नंगा क्यों करें, हम उसको सबके सामने रुस्वा क्यों करें? हजरत उमर ने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपने दिल के अंदर रखा। अपने खादिम को साथ में ले गए थे, उसको भी नहीं बताया। कहा चलो, कुछ नहीं मिला इस घर के अंदर, जो आवाज़ सुन रहे थे कुछ है ही नहीं, चलो चलो चलते हैं। चल दिए। 4 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। अब बूढ़ा और कमज़ोर हो गया, चलने के लायक नहीं रहा। बूढ़ों को हजरत उमर वजीफ़ा देते थे बैतुल माल से,
जब कोई बूढ़ा हो जाए कमाने के लायक नहीं तो बैतुल माल से खर्चा मिलता था, सरकारी फंड से, लो जाओ ये इतना तुम्हें मिलेगा। तो वो बूढ़ा भी आया और अपने नाम वजीफा जारी कराना चाहता था कि हम कमाने के लायक नहीं। 4 साल के बाद उमर फारूक के पास आया और लाइन में लग गया। हजरत उमर ने देखा कि ये बूढ़ा लाइन में लगा है, ये तो वही आदमी है जो 4 साल पहले हमने इसको पकड़ा था शराब के नशे में। बुलाया, इधर आ, इधर आ, शेख इधर आओ। वो समझा कि 40 कोड़े आज पड़े, आज तो पहचान लिया। आया क्या अमीरुल मोमिनीन जी, इधर आ जाओ। अमीरुल मोमिनीन अब तो ये कोड़ा भी खाऊंगा तो मर जाऊंगा, अब सकत नहीं है, डरो नहीं। अकेले में ले गए, तन्हाई में ले गए और खजूर उसके सामने रख दी और पानी उसके सामने रखा, पियो खाओ। नर्म रोटी मंगाई और उसमें जैतून का तेल लगाकर उस बूढ़े को खिलाया। जैतून, रोगन जैतून, अरब की यही फिजा थी। उसने कहा खिला पिला के तो नहीं मारेंगे, जैसे कसाई बकरे को पहले खिलाता है बाद में छुरी चलाती है, जैसे अमीर खा नहीं रहा। कहा बूढ़े डरो नहीं, तुम्हें कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, डरो नहीं। अब खाया, फिर उसको गले से लगाया। क्या बात है? अमीरुल मोमिनीन, अब खड़ा होता हूं तो पैर कांपते हैं, बैठ के नमाज पढ़ता हूं, कमाने के लायक नहीं रह गया, मुझे वजीफे की जरूरत है। हजरत उमर ने अपने खादिम से कहा इसका नाम लिख लो, इस बुजुर्ग का वजीफा जारी कर दो और उसकी पहली किस्त आज ही दे दो। उस बूढ़े को किस्त दे दी गई, उसका वजीफा जारी कर दिया गया, हर महीने तुम्हें इतना मिलता रहेगा, जाओ। जब वो जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको बुलाया, सीने से लगाया और कहा बूढ़े, आए बुजुर्ग, कब्र में पैर लटके हुए हैं, अल्लाह के अजाब से डर जा, कब्र के अजाब से डर जा। इस उम्र में भी तुम शराब पीते हो और रकासा को बुलाकर उसका नाच करवाते हो, ये सही नहीं है। मैं तुम्हें अकेले में समझा रहा हूँ, क्योंकि नसीहत अकेले में करना चाहिए। किसी की कोई गलती देखी जाए तो उसको अकेले में समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। सबके सामने समझाने वाला तो रिया नमूद होता है, उसके अंदर तो दिखावा होता है, वो लोगों के सामने ये बनने की कोशिश करता है। देखो मैंने इतने बड़े मौलाना को सबके सामने टोक दिया है, देखो मैंने उनके अंदर ये गलती निकाल दी है, मैं तुम्हें अकेले में समझा रहा हूँ। उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो सुनो, अमीरुल मोमिनीन, 4 साल पहले जब आपने मुझे छोड़ा था और कहा था कि जब तक मैं अपनी गलती न सुधार लूं मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, उस तारीख से, उस रात से आज 4 साल गुजर गई, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। अमीरुल मोमिनीन, उस दिन की तारीख से कोई नाचने वाली और गाने वाली मेरे घर में नहीं आई।